अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये बताइए कि अगर हम अपनी स्किन को ही इतना अच्छा कर लें तो ये जो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी मेकअप, डबल डबल खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत बचा जा सकता है और आप नेचुरली भी जो है वो ग्लो कर सकते हैं सिर्फ एक ब्लैश ऑन। मैंने इनफैक्ट अपने व्यूवर्स के साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर की थी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप एक लिपस्टिक से भी अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते तो स्किन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन अच्छी हो कि जिसके ऊपर आप नॉर्मल मेकअप भी करें तो वो चल जाएगा। अच्छा, स्किन कैसे बेहतर करें? एक तो जीन्स में मैं हाँ। चित्राल की हूँ, हाँ। तो मुझे जेनेटिकली अच्छी स्किन मिली सही। मेरे मतलब 4 फादर्स की जी, तरफ जी, से जी। अरब माइग्रेटेड हाँ, थी, सही। तो मेरी स्किन जेनेटिकली अच्छी है। हाँ। ठीक है, उस पे भी कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सर्जरियां कराई हैं। अच्छा, पतले हो तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाया है, मोटे हो तो कहते हैं ख्याल नहीं रख रहे, पता नहीं क्या वो है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। देखें, आप कुछ भी कर लो जी। अगर आप इंटरनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं जी। होती। आप सन ब्लॉक लगा लो, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले जी। लो, डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगी कि इनके पास ट्रीटमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट 6 महीने स्टे करता है वो हाँ। 3 महीने भी नहीं करेगा। अच्छा। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे नजर आएंगे अपनी खुराक की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे, हाँ। तो बेस्टेस्ट टिप जो है ना, टिप हाँ। ऑफ द डे, वो है आपने बोन ब्राथ यानी कि यखनी रोज पीनी है। ओके। यखनी रोज पिए। देखिए, हाँ। जूइश जो होते हैं जी। वो उनके आपको रिंकल फ्री स्किन मिलती है। राइट। क्यों? हाँ। उनके यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सही। बोन ब्राथ जो है वो आपका कोलेजन है, सही। और आपके स्किन को कोलेजन चाहिए होता है ना। राइट। तो आपने यखनी रोजाना पीनी है। अब मुझसे पूछते हैं कि किसकी यखनी? जी बिल्कुल, अभी मैं वही पूछने हाँ, वाली थी तो कि ये ना रेड मीट की यखनी ज़्यादा अच्छी होती है, हड्डियों वाली। अच्छा। रेड मीट की ज़्यादा उसमें कोलेजन प्रोड्यूस होता है बनिस्बत के मुर्गी की। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, यखनी आपने रेड मीट की पीनी है और उससे जो है वो आपका कोलेजन डेवलप होगा। कोलेजन डेवलप होगा तो स्किन जो है वो रिंकल फ्री होगी। ये रिंकल फ्री बात जो हो रही है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है साइमा, कि उनकी बहुत अर्ली एज में ही जो है वो आइज़ के नीचे रिंकल्स बन जाते हैं, और उसकी वजह एज नहीं होती। उसकी वजह ये होता है कि वो या तो अपनी आइज़ के नीचे कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऐसी क्रीमी चीज़ नहीं लगाते जिससे प्रॉब्लम होती है, या फिर वो सोते नहीं है, या स्टूडेंट होते हैं, या जो भी उनका टाइप ऑफ वर्क ऐसा होता है। हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने तकरीबन सारी कॉजेज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। हाँ। सबसे पहले तो आपने देखना है आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है। इज़ इट ड्राई और इज़ इट ऑयली? अगर ड्राई स्किन है तो उसमें फाइन लाइन एंड रिंकल जल्दी आएंगे। ऑब्वियसली अगर अंडर आई में भी आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड, बहुत एक कॉमन फैक्टर ये है कि अगर आपकी आई साइट वीक है, ऑब्वियसली जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उनके ये वाले मसल ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ यूँ करके देखते हैं। हाँ, अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है सामने कि आदतन भी बहुत सारे लोग जो है ना, क्या होता है कि फोरहेड भी ऐसे करके देख रहे होते हैं और आईज भी ऐसे करके देख रहे होते हैं, और वो जनरली उनको पता नहीं होता, वो रिंकल बन जाते हैं वहाँ पे। अंडर आई में देखिए, इनिशियली अंडर आई हो गया, ये क्राउ फीट्स हो गए, जो साइड्स पे रिंकल्स आते हैं, वो आते इसी वजह से हैं क्योंकि वो एक्सप्रेशन मसल्स हैं हमारे यहाँ पे जो आंखों के इर्द गिर्द मौजूद है, और हम इसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली ये डायनामिक रिंकल होते हैं, यानी जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो वो आते हैं, और जब एक्सप्रेशन नहीं देते तो नहीं आते। लेकिन क्योंकि रिपीटेड आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये परमानेंट हो जाते हैं, जिनको हम स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं। स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं, सही। अगर तो ये डायनामिक रिंकल्स हैं तो इनको ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हम इन मसल की एक्टिविटी को रोक सकते हैं विद बूटॉक्स और समथिंग। बट अगर ये स्टैटिक हो गए, यानी आप एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे हो और ये यहाँ पे गड्ढों की तरह या लाइंस गहरी गहरी यहाँ मौजूद हैं, तो उसको फिर डायरेक्टली बूटॉक्स से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें फिलर या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो हम जिस टॉपिक पे हैं, हम अगर उस पर बात करें तो हम अगर इनिशियली शुरू से ही अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी अंडर अराउंड द आई स्किन को मॉइस्चराइज रखें। सही। स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को नींद नहीं आती रात में, अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स में बहुत इजाफा हो जाता है, स्किन डैमेज होने लगती है। और एक आजकल ट्रेंड्स जो टिकटॉक पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के हम चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट सीइंग के हमारी स्किन टाइप क्या है, इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। चलिए जी, क्योंकि सारी बात ये है कि आप महंगा मेकअप भी जब खरीदते हैं जब आपकी अपनी स्किन उस तरह की हो कि आप उसको अप्लाई कर सकें।